तो फ्रेंड्स आज जानेंगे हम कि ट्रांसफार्मर में कितने सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, मतलब उसके पार्ट्स जो है उसके पार्ट्स के नाम जानेंगे और वो जो पार्ट्स जो लगा है वो क्या काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे जो मेन टैंक है, जिसकी आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है पूरा, ये हमारा है मेन टैंक। ठीक है, इसमें रहता है हमारा वाइंडिंग जो कि ऑयल से डूबा रहता है। हमारे ट्रांसफार्मर का ये मेन पार्ट होता है, इसी में हमारा वाइंडिंग रहता है और ये अपना जो वाइंडिंग रहता है वो ऑयल में डूबा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं अपन। ये है हमारा जो दिख रहा है, ये एक और ये दो, ये क्या है हमारा थर्मोमीटर, जो नीचे WTI OTI है ना, उसके लिए है। ये सेंस करता है हमारे ऑयल का जो टेम्परेचर रहता है उसको, और हमारे जो OTI और WTI का जो मीटर रहता है, जैसे कि इधर मैं दिखा देता हूँ। ये जो अपना मीटर लगा हुआ है इसको बताता है कि अपना जो ऑयल का जो लेवल है, उसका मतलब टेम्परेचर है, कितना गर्म हुआ है, कितना ठंडा है, क्या है उसको ये जो बताता है। ठीक है, ये दोनों। अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा है वॉल। ये क्या करता है, ये इसको बोलते हैं टॉप फिल्टर वॉल। ठीक है, जब हमारे ऑयल को फिल्ट्रेशन के लिए मतलब फ़िल्टर करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं, यहाँ से खींचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा टॉप फिल्टर वॉल्व। ओके, अब आ जाते हैं इधर। ये जो दिख रहा है आपको ब्लेड्स, इसको बोलते हैं रेडिएटर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिएटर। इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होता है, जब उसका ऑयल गर्म होता है, जब इसको हम लोड देते हैं, तो ये जो हमारा ब्लेड्स दिख रहा है, ये हम हवा के संपर्क में आ जाने से हमारे जो ऑयल है उसको ठंडा करता है। ओके, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम इधर। तो ये है हमारा HT साइड, जहाँ से हमारा जो हाई वोल्टेज का जो टर्मिनल है वो टर्मिनेट होता है, मतलब इसमें फिक्स होता है। इसके अंदर इसमें बोल्ट्स लगे हुए हैं, नहीं तो फिर मैं इसके अंदर का भी पार्ट्स दिखा देता आपको कि कैसे रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जाते हैं हम इधर। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये हमारा जो वाइंडिंग का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो मैंने आपको बताया था ना, पहले एक वीडियो बनाया था उसमें। तो ये हमारा सिटी से आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे जो वाइंडिंग रहता है उसके टेम्परेचर को बताता है कि अपना जो वाइंडिंग है वो कितना गर्म हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये आ जाता है हमारा मफलिंग बॉक्स। मफलिंग बॉक्स का क्या काम है, इसमें रहता है हमारा OTI WTI। ठीक है, OTI WTI, और ये हमारे कनेक्टर्स। इसमें हम पूरे जो हमारे प्रोटेक्शन है, जैसे कि इसमें OTI WTI अपना बुकोज रिले का हो गया, अपना में MOG का हो गया, जो मैग्नेटिक ऑयल गेज रहता है उसका हो गया। जितना भी हमारा प्रोटेक्शन रहता है उसमें इसका टर्मिनल रहता है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अपने पैनल को इससे जो वायर्स लगे हैं उसको पैनल में देंगे। पैनल में जो लगे रहते हैं रिले, वो सेंस करता है कि कहीं इसका जो ऑयल जो कम है, या तो फिर इसका जो ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है, ये सब सेंस करके इसको ट्रिपिंग का और अलार्म का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं हम इस साइड पे। तो जैसे कि इसका खुला हुआ है, तो ये हमारा है लोड साइड, मतलब LT साइड। ठीक है, इसमें हम 430 वोल्ट आउटपुट में लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि इसमें लिखा है, देखिए 2W 2V 2U 2N। ओके, 1 2 3 4, तो RYB और न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं इधर। ये रहा MOG, जैसे कि लिखा है वहाँ पे देखो, मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखो। तो ये जो अपना मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज है, ये क्या काम करता है, हमारे ऑयल का जो हमारे जो इस कंजर्वेटर टैंक में ऑयल है,
वैसे तो ये पूरे अपना जो मेन टैंक है उसका भी ऑयल का गेज बताता है, बट मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे और क्या काम करता है। पहले तो आपको इसका काम बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज। ओके, तो इसका काम क्या है, हमारे ऑयल का जो हमारे जो मेन टैंक और जो कंजर्वेटर टैंक है उसमें कितना ऑयल है उसको बताना है। और जब ये एम्प्टी पे आ जाएगा, एम्प्टी पे, तो ये देखो इसमें लगा है केबल, ठीक है। तो जस्ट इसके जस्ट यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है। वो क्या करता है, जब ये एम्प्टी हो जाता है तो हमारे जो ट्रांसफार्मर है इसको ऑन नहीं होने देता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंजर्वेटर टैंक। यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ये हो गया हमारा कंजर्वेटर टैंक। इसका काम क्या है, इसमें हम आधा ऑयल भरते हैं, आधा, ठीक है। जब गर्मियों के दिन में हमारा जो अपना जो ऑयल रहता है वो अगर गर्म हो जाता है तो क्या होता है, उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसको उसीलिए आधा भरते हैं इसको, कि जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़े तो वो जब फैल जाता है ऑयल तो उसका जो मात्रा है वो बढ़ जाता है, तो ऊपर जाए, ठीक है। और जब ठंड में क्या होता है, जब वो ऑयल जो है थोड़ा सिकुड़ जाता है तो क्या होता है, नीचे आ जाता है, तो यहाँ इस लेवल पे रह जाता है, ठीक है। तो अब मैं जो इसका ये जो वॉल है अगर इसको बंद कर देते हैं, ओके, ये जो वॉल है इसको बंद कर देते हैं तो ऑयल जो हमारा है वो मेन टैंक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम बंद कर देते हैं और इसको अपन ऑयल से पूरा भर देते हैं, तो ये जो हमारा MOG है, मतलब जो मैग्नेटिक ऑयल गेज लेवल है, ठीक है, ये हमारा क्या बताएगा, फुल बता देगा। और जबकि हम वहाँ से क्या किए हैं, वॉल को बंद कर दिए हैं, तो हमारे जो मेन टैंक है उसमें क्या है, ऑयल गया ही नहीं है। तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, ओके। तो ये जो हमारा वॉल है ये प्रॉपरली खुला रहना चाहिए, और ये भी जो वॉल है ये जो दिख रहा है ये भी खुला रहना चाहिए। अब वो आ जाते हैं अपन बुकोज रिले में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना ही चुका हूँ, मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है। ये क्या करता है, जब हमारा ऑयल यहाँ मेन टैंक से ऊपर आने लगता है, ठीक है, तो इसमें जो लगा है मरकरी स्विच, ठीक है, वो हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देता है, या तो फिर हमको अलार्म दे देता है कि इसमें भैया कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको बंद कर दो, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है खंभा टाइप का, ठीक है, सॉरी इसको खंभा नहीं बोलेंगे, एक पाइप है, ये देखो ये खंभा टाइप का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लोशन वॉल्व पाइप। मतलब इसका काम क्या है, जब हमारा जो ऑयल जो है इधर से जाके कंजर्वेटर टैंक में समा नहीं सकता, ठीक है, समा नहीं सकता इसमें, जैसे यहाँ लेवल इतना आ गया है देखो, ठीक है। तो जब इसमें पूरा फुल हो जाता है और जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा जो ये वाला पाइप दिख रहा है यहाँ से हमारा क्या होता है, जो तेल रहता है वो वहाँ से फट करके निकल जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे जाली दिख रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है जाली, आपको नहीं दिख रहा होगा ना, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक जाली रहता है, ये देखो, और ये फट जाता है, फिर हमारा जो ऑयल रहता है यहाँ से नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये वाला पाइप जो है किस चीज़ का है, ये वाला पाइप इसको बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रीदर, ठीक है। ब्रीदर का क्या काम है, ब्रीदर के अंदर में रहता है सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल क्या करता है, हमारा जो हवा में मॉइस्चर जो नमी है उसको अपने अंदर सोख लेता है, और हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसको एक, जब हमारा जो ट्रांसफार्मर सांस लेता है जब, ठीक है, सांस लेता है तो उसको बचाता है, जो उसके अंदर में जो मॉइस्चर है, धूल धक्कड़ है, ये सब जाने से ये हमारा जो दिख रहा है ब्रीदर, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका भी हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका, ये रहा, दिख रहा है, ये रहा न्यूट्रल, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल देते हैं। जैसे हमारे पास 3 फेस आता है, इसमें RYB करके हाई वोल्टेज 11 kV का हमारा ट्रांसफार्मर है, तो इसमें हम क्या देते हैं, न्यूट्रल देते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा स्टार और डेल्टा कनेक्शन, उससे अपन न्यूट्रल बना लेता है ये हमारा ट्रांसफार्मर, और इसको ग्राउंड भी करते हैं, ओके, इसको ग्राउंड भी करते हैं, और इसी से हम लोग न्यूट्रल इसी से हमारा न्यूट्रल बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नीचे। तो ये जो हमारा है ये टेप चेंजर है, ओके। टेप चेंजर का मतलब
पता है? नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूँ। टेप चेंजर का मतलब ये होता है कि हमारे जो इनपुट में जो वोल्टेज आ रहा है तो हम लोग को आउटपुट में कितना वोल्टेज देना है, ठीक है। जैसे हमारे पास 11 kV है तो आउटपुट में हमको 440 चाहिए, तो इसके लिए 5 नंबर का टेप लगा हुआ है, देख लीजिए 5 नंबर, ठीक है। और ये हमारा जैसे लिखा है टॉप ऑयल सैम्पलिंग वॉल्व, ठीक है। सैंपल मतलब जब हमारे ऑयल को जब हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ से हम निकाल के क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं, और उसके बाद हमारा जो है, और ये उसका जो मैनुअली मतलब जो अपना गाइड है, जो इसमें क्या क्या लगा है, कौन सा वाइंडिंग है, कितना टेम्परेचर है, कौन सा क्या है, इसके पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन नहीं देखते हैं, इससे अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये रहा हमारा नीचे, ठीक है, बॉटम ऑयल सैम्पलिंग लेवल, मतलब जब हमारा जो नीचे का जो ऑयल रहता है उसको सैम्पलिंग के लिए इसको लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा बॉटम फिल्टर वॉल्व है, ठीक है। जैसे मैं ऊपर बताया था ना, टॉप का जो फिल्टर वॉल्व था, ये हमारा नीचे का फिल्टर वॉल्व है। जब हम फिल्टर करते हैं ऑयल को तो यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। और हमारे पास क्या है बताने के लिए, बाकी सब तो बता ही दिया मैं, जो मेन पार्ट्स था। और इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे ट्रांसफार्मर में जो कि आपको बताऊं। तो जैसे हम लोग को ऑयल डालना होगा इसमें, तो हम कहाँ से डालेंगे? तो ऑयल डालने के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, मगर जैसे भी मैंने अपने कंपनी में ऑयल डाला था तो मैंने यहाँ से डाला था, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ से मैंने डाला था ऑयल। तो मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँगा कि यहाँ से ऑयल डालना बेटर है, यहाँ से ही ऑयल डाल सकते हैं अपन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी क्वेश्चन रहे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं कमेंट पढ़ूँगा और आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद।